आज मौसम बड़ा खुशनुमा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राहुल की माँ पकौड़े तल रही थी। आज राहुल कई महीनों बाद घर जो आया था। वो दिल्ली में जॉब करता था। घर के हॉल में राहुल और उसके पापा बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे। तभी माँ भी पकौड़े लेकर हॉल में आती है और फिर राहुल की शादी की चर्चा छेड़ देती है। देख राहुल, अब तेरी जॉब भी अच्छी चल रही है और शादी की उम्र भी हो गई है। इस बार तो हाँ कर दे ताकि हम लड़की देख सकें। हाँ, और नहीं तो क्या। अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? बूढ़ा हो जाने के बाद। राहुल भी दिल्ली में अकेला रहता रहता थक चुका था। उसे भी साथी की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। माँ ने तो पहले ही एक लड़की पसंद कर ली थी। लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी और उसका परिवार भी दिल्ली में ही रहता था और नंदिनी भी राहुल की तरह ही जॉब करती थी। ठीक समय पर बड़े धूमधाम से राहुल और नंदिनी की शादी हो गई। नंदिनी बहुत संस्कारों वाली लड़की थी। अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह ही सम्मान करती थी। नंदिनी को पाकर राहुल और उसके माता पिता सब खुश थे। शादी के बाद 2 हफ्ते तो घूमने फिरने में ही बीत गए। फिर राहुल और नंदिनी लौट गए और उसके माता पिता गांव में ही रह गए। इस तरह 3 साल कैसे गुजर गए किसी को पता भी नहीं चला। राहुल और नंदिनी छुट्टियों और तीज त्योहारों में माता पिता से मिलने गांव आते रहते थे। इसी बीच राहुल ने देखा कि उसके माता पिता की उम्र ढल रही है। मम्मी पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। इनका अकेले इस तरह से यहाँ रहना ठीक नहीं। ये सोचकर उसने नंदिनी से कहा, नहीं, मैं मम्मी पापा को भी अपने साथ दिल्ली लाना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये भी तो उनका ही घर है। दोनों यहाँ रहेंगे तो उनकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी। तुम उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आओ। उस दिन नंदिनी के सास ससुर आने वाले थे। राहुल उन्हें स्टेशन लेने गया था। नंदिनी घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तभी उसके बगल के फ्लैट में रहने वाली उषा वहां आई। अरे नंदिनी, ये इस तरह घर के बाहर खड़ी इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रही है? आज मेरे सास ससुर आने वाले हैं। कितने दिनों के लिए? वो तो अब यहीं रहेंगे। क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है? सास ससुर के आने का मतलब है सारी आजादी का छिन जाना और बस दिन भर उनकी सेवा करती रहना। अच्छी तरह सोच लेना, ये जो गलती तुम करने जा रही हो उससे बाद में पछताना ना पड़ जाए। उषा इतना कहकर वहां से चली गई। वो एक नंबर की दुष्ट और झगड़ालू स्वभाव की औरत थी। उसकी खुद के सास ससुर से कभी नहीं पटी थी, इसलिए अपने पति के साथ अलग रहती थी। पति से भी उसका अक्सर झगड़ा होता रहता था। आसपास के लोगों से भी उसकी नहीं बनती थी। सिर्फ नंदिनी से ही थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती थी उसकी। नंदिनी के सास ससुर आ गए। महीने 2 महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे उषा की बात नंदिनी के मन में खटकने लगी। वही सास ससुर जिन्हें वो अपने माता पिता की तरह प्रेम करती थी, अब उसे बोझ लगने लगे थे। उस पर उषा रोज आकर उसके कान भी भरती रहती। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अब भुगतो, अभी भी समय है, निकाल बाहर करो इस झंझट को अपने घर से और चैन से अपने पति के साथ रहो। अब तो नंदिनी और राहुल का रोज झगड़ा होता था। मुझसे नहीं सहा जाता है ये सब। 2 महीने हो गए हमें कहीं बाहर घूमने गए हुए। मैं इस तरह से नहीं रह सकती। आखिर मेरी भी कोई जिंदगी है। दिन भर ऑफिस का काम करो और फिर घर आकर तुम्हारे माता पिता की देखभाल करो। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। पागल हो गई हो क्या तुम? वो मेरे मम्मी पापा है, कोई गैर नहीं। इस उम्र में जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम कहती हो कि मैं उन्हें वापस गांव में मरने के लिए छोड़ाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तुम बने रहो श्रवण कुमार, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाओ, यहाँ किसे परवाह है। उन दोनों का झगड़ा राहुल के माता पिता ने सुन लिया। पापा ने राहुल को बुलाया और कहा, हमारी वजह से अपने घर की शांति बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हम लोग कल ही गांव चले जाएंगे। तुम हमारी फिक्र मत करना, हम लोग ठीक रहेंगे। राहुल ने मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग तैयार नहीं हुए और अगले दिन ही गांव के लिए निकल गए। बेचारा राहुल मन ही मन रोता रह गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब नंदिनी ऑफिस में थी तब उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ नंदिनी की माँ थी। वो रोते हुए बोली, हेलो नंदिनी बेटा। फिर माँ अचानक चुप हो गई। केवल उनकी सिसकियों की आवाज फोन पर आ रही थी। माँ की ये चुप्पी नंदिनी को बुरी तरह डराने लगी। हेलो माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना माँ?
कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तेरे भैया और भाभी ने मुझे और तेरे पापा को घर से निकाल दिया है। दोनों सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। तू जल्दी से इधर आ जा बेटा। मैं अभी आती हूँ माँ। नंदिनी झटपट जाने को उठती है। जाते समय राहुल को भी फोन कर सारी बात बता देती है और कहती है, तुम भी जल्दी से वहां पहुंचो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नंदिनी के माता पिता भी दिल्ली में ही रहते थे, इसलिए नंदिनी को उन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। अपने माँ बाप को फुटपाथ पर मायूस बैठा देख जैसे नंदिनी के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने माता पिता को उठाया और सीधे अपने मायके गई और बाहर से चिल्लाई, अरे ओ भाभी, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने बुजुर्ग सास ससुर को धक्के खाकर मरने के लिए छोड़ दिया तुमने सड़क पर। तुम होती कौन हो मेरे माता पिता को उनके ही बेटे के घर से निकालने वाली? तब तक नंदिनी के भैया और भाभी भी बाहर आ गए। अपने भाई को देखते ही नंदिनी का पारा और बढ़ गया और फिर वो चिल्लाते हुए बोली, और भैया तुम शादी हुई नहीं कि माँ बाप को भूल गए? जिस माँ बाप ने इतने नाजों से इतनी मुश्किलें उठाकर पाला है तुम्हें, आज तुमने उन्हें बेघर कर दिया अपनी बीवी के कहने पर। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद तो उसकी भाभी भी बोल पड़ी, हम ये सब तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चलते हुए कर रहे हैं ननद जी। खुद तो जैसे तुमने बड़ी अन्नपूर्णा देवी बनकर अपने सास ससुर को अपनाया था ना। अरे खुद के सास ससुर तो 2 महीने भी बर्दाश्त नहीं हुए तुमको। मैं तो फिर भी कई सालों से तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती आई हूँ। खुद के अंदर झांकती नहीं और चली आई दूसरों पर उंगलियां उठाने। नंदिनी का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी वहाँ राहुल भी आ गया। वो राहुल से लिपट कर रोने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राहुल। अपने देवता जैसे सास ससुर से मैंने जानवरों जैसा व्यवहार किया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अभी नंदिनी रो ही रही थी कि अचानक वहाँ सब लोग हंसने लगे। नंदिनी को समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। जिस दिन तुमने मेरे माता पिता को घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को फोन कर सारी बात बता दी थी। उन्होंने ही ये सब प्लान बनाया था ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि तुमने गलत किया है। नंदिनी अपनी मम्मी से लिपट गई और बोली, थैंक यू मम्मी, आपने मेरा घर बचा लिया। फिर नंदिनी राहुल के साथ गांव गई और अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और फिर उन्हें लेकर दिल्ली आ गई। अब उसके घर में कोई झगड़ा नहीं होता था। नंदिनी बेटी की तरह ही सास से जिद करती और उसकी सास भी एक माँ की तरह उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। अब नंदिनी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए नंदिनी को फिर से उषा मिल जाती है। मैं और मेरे पति तो आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, मगर अफसोस तुम तो बाहर जा ही नहीं सकती। तुम्हारे सास ससुर अकेले जो हो जाएंगे। मेरे घर में मेरे सास ससुर नहीं, मेरे माता पिता रहते हैं, जो फिलहाल खाने पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या समझोगी कि अपने भरे पूरे परिवार के साथ खाने में कितना मजा आता है? फिर नंदिनी हंसते हुए